हेलो एंड वेलकम बैक टू ज्ञानशाला बाय सीए प्रीति परिहार। आज हम लोग नो क्लेम बोनस और इसके जीएसटी में ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विद कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। ये एक तरह का डिस्काउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज पर ऑफर करती है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये मिस्टर एक्स है। इन्होंने एक व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसका प्रीमियम 10,000 रुपीज पर एनम है। अगर मिस्टर एक्स किसी साल इस पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं उठाते हैं तो एज अ रिवॉर्ड इंश्योरेंस कंपनी इनको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर करती है ऑन नेक्स्ट ईयर्स प्रीमियम। मतलब नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपीज की प्रीमियम के बजाय मिस्टर एक्स को 8,000 रुपीज का प्रीमियम ही पे करना पड़ेगा। इस 2,000 रुपीज के डिस्काउंट को नो क्लेम बोनस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके जीएसटी ट्रीटमेंट की। नो क्लेम बोनस को लेकर दो तरह के इश्यूज अराइज हो रहे थे। फर्स्ट, क्या नो क्लेम बोनस को इंश्योर्ड पर्सन यानी कि मिस्टर एक्स के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा? और सेकंड, नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी की टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा या नहीं? इन दोनों इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बोर्ड ने एक सर्कुलर इश्यू किया है ऑन 24 दिसंबर 2022। ये सर्कुलर कहता है कि कोई भी अमाउंट या रिवॉर्ड कंसिडरेशन का पार्ट तभी बनेगा जब ये किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के साथ आए। मतलब आपके लिए वो काम करना या नहीं करना एक ऑब्लिगेशन हो, मैंडेटरी इन नेचर, तभी वो अमाउंट या बेनिफिट आपके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। ऐसे ही कुछ बेनिफिट मिल गया और उसके लिए उस पर्सन की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं थी तो उस बेनिफिट को कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम इंश्योर्ड पर्सन की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है प्रीमियम टाइम पर पे करना और इंश्योरेंस कंपनी की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है मिसहैप के केस में इंश्योर्ड को इंडेमनिफाई करना। इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं उठाएगा, ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उस पर नहीं होती। इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो कोई भी पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है खुद को इंडेमनिफाई करने के लिए, ना कि नो क्लेम बोनस उठाने के लिए। क्योंकि नो क्लेम बोनस के बदले इंश्योर्ड पर्सन पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए नो क्लेम बोनस को इंश्योर्ड पर्सन के लिए कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सेकेंड इश्यू वाज कि नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी की टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा या नहीं। नो क्लेम बोनस एक तरह का डिस्काउंट होता है। सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 15(3)(a) कहता है अगर डिस्काउंट बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है और इनवॉइस पर उसको सेपरेटली मेंशन किया जाता है तो वो डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। इन केस ऑफ नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले से ही मेंशन होता है कि अगर आप किसी ईयर कोई क्लेम नहीं उठाओगे तो आपको नेक्स्ट ईयर नो क्लेम बोनस दिया जाएगा। Therefore, अगर इंश्योरेंस कंपनी इनवॉइस इशू करते टाइम नो क्लेम बोनस को इनवॉइस पर सेपरेटली मेंशन करती है तो इट विल बी डिडक्टेड while computing the taxable value. I hope you found this video helpful. Stay tuned for more such videos. This is CA Preeti Parihar signing off for now. Goodbye.